आज हम आपको कौशल के इतिहास की कहानी कहने जा रहे हैं, जो पूर्णचंद्र रथ जी ने 1942 को लिखे थे। पाटणागढ़ राज्य मध्य प्रदेश राजा के राज्य थे। छोटनागपुर तक पाटणागढ़, संबलपुर, सोनपुर, नुआगढ़, बेंद्रा, बोड़ासंबर, आगलपुर, बंगो मुंडा, तरभा राज्य विस्तार हुआ था। पाटणागढ़ राज्य की उत्तर दिग में अंग नदी और दक्षिण में तेलंदी है। 500 साल पहले की संबलपुर में राजा नरनसी देव और उनका छोटे भाई बलराम देव ने राजूती करते थे। कहानी है, जब पृथ्वीराज चौहान और महमद घोरी के बीच युद्ध हो रहा था। इस वक्त पृथ्वीराज चौहान के पुत्र समीर देव ने अकेले युद्ध क्षेत्र से भागकर गर्दन मार्धन पर्वत ऊपर से समीरगढ़ किला निर्माण करे और अपने साथ रानी के साथ कुछ दिन खुशी से रहे और फिर से वे युद्ध करने गए। जाने वक्त साथ में कुछ कबूतर को लेके गए और रानियों को बोलो, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। यदि मैं युद्ध में शहीद हुए तो कबूतर उड़कर वापस समीरगढ़ किले पर लौट आएंगे। और राजा समीर फिर से युद्ध करने चले गए। जाते वक्त एक जंगल में एक तालाब में राजा समीर नहाने लगे। इस वक्त राजा के सेनापति ने कबूतर को भी नहाने लगा। इस वक्त कबूतर उड़ गई और समीरगढ़ किला और आए तो रानी ने राजा समीर मर गए सोचकर सती होने के लिए बातचीत करे। और सबसे छोटी रानी जयंती के कोख में बच्चा बढ़ रहा था। तो सभी ने बोले, तुम हमारे वंश रक्षा करने के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। और 6 रानी सती प्रथा के अनुसार अग्नि में प्रवेश किए और प्राण त्याग किए। तो जीवित रानी जयंती ने बाहर राज्यों की राजा और लोगों से बचने के लिए डर के एक दासी के साथ हाथी के ऊपर बैठकर जंगल चले गए। कुछ रास्ते जाने के बाद रानी ने थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे रानी जयंती और दासी। इस वक्त हाथी ने रस्सी को तोड़ के जंगल अंदर भाग गया। हाथी के पीछ दासी ने भी भागा हाथी लेकर आने के लिए, लेकिन दासी ने भी वापस रानी जयंती के पास नहीं आए। इस वक्त रानी जयंती के कोख के प्रसव पीड़ा हुआ। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। जंगल के बीच में एक गांव था। उस गांव के झांकर और झाकरी ने रोने के आवाज सुनकर दौड़ आए और दोनों झांकर और झाकरी ने देखा तो रानी जयंती प्रसव होने वक्त गया। झांकर ने गांव के प्रसव कराने वाली को ले गया। जब झांकर वापस आ तो देखा एक बहुत सुंदर बच्चा जन्म लिया है। खुशी रानी जयंती और बच्चे को अपने घर पे ले आए। आज बस इतना। कौशल के इतिहास कहानी अगले भाग 1 में फिर से देखेंगे। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।